अपने को लगता है अगर इतना रुपया हो, इतनी वस्तु हो, ऐसा सुंदर रूप हो, ऐसा मकान, ऐसा जैसे हम कल्पना करते हैं, ऐसा ऐसा हो तो हम सुखी हो जाए। तो बहुत से लोग ऐसे जो तुम कामना कर रहे हो वो उनको सहज में प्राप्त है, तो वो निष्काम हो जाना चाहिए, पर वो उससे बड़ी कामना कर रहे हैं, उससे बड़ी कामना, वो उससे बड़ी कामना। चित्त अशांत है, चित्त चंचल है, वहां सुख की संभावना भी नहीं है। प्रभु कह रहे हैं बहुशाखा हृणंताश्च बुद्धयो अविशाई नाम, ये बहुत शाखा वाली अनंत बुद्धियां उनके होती हैं। यहां भाव प्रभु जो प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसके हृदय में ये भाव है कि अभी तो हमने भोगों को भोगा ही नहीं, ये भोग लें, ये देख लें, ये सुन लें, ये सूंघ लें, ये छू लें, आदि आदि, ऐसा हो जाता तो ठीक है, ऐसा हो जाए तो और बढ़िया है, ऐसा कर लूंगा। ये जैसे एक शाखा से बहुत छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं, फिर उसमें और छोटी छोटी, ऐसे ही भोग की इच्छा मात्र से अनंत शाखाएं प्रकट हो जाती हैं। और यही संसार का बंधन है। ऐसा पुरुष क्षमता को नहीं धारण कर सकता, क्योंकि समता को धारण करने वाली बुद्धि एक निश्चय वाली होती है। सांसारिक वस्तु, पदार्थ, कामना, भोग, बहुत शाखाओं वाली बुद्धि इसमें विचरण करती है, लेकिन प्रभु की प्राप्ति वाली एक बुद्धि होती है, सब तज हरिभज, खत्म, एक में काट दिया, पूरा संबंध काट दिया। धन की कामना, भोग की कामना, मान बढ़ाई की कामना, बहुत कामनाओं की भीड़ है, बस एक जगह से काट दिया कि मुझे प्रभु चाहिए और कुछ नहीं, सब तज हरिभज, काट दिया। और वो जड़ से कट गई तो उनकी बड़ी बड़ी शाखाएं, छोटी छोटी चैनियां, सब खत्म। इसलिए एक बुद्धि है। लेकिन भोगों वाली बुद्धि बहुत शाखाओं वाली, जैसे मिठाई पाई जाए। अब मिठाई में क्या पाया जाए? गुलाब जामुन, गुजिया, दूध पकौड़ी, ये बहुत शाखाएं, ये भोग किया जाए, बहुत शाखाएं। बहुशाखा हृणंताश्च बुद्धयो अविशाई नाम, जिनकी भोग बुद्धि है उनकी बहुत शाखाओं वाली, बहुत शाखा। किस किस को काटे? भीड़ लगी हुई है, कामना, वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष। जिसके भीतर मैं भोग करूंगा ये भाव है, वो संग्रह में और भोगों में आसक्त रहता है। और भोगों की अनंत शाखाएं हैं। विचार करके देखो, हमें लगता है अगर ये भोग मिल जाए तो शांति हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं, जिन्होंने रचा है, कह रहे अनंताश्च बुद्धयो अविशाई नाम, अनंत शाखाएं उसकी है। जैसे अगर सुंदर पत्नी मिल जाती और उससे एक पुत्र हो जाता, फिर बाद में सोचते कि आगे धर्म करना है, भजन करना है क्या, पर पहले एक ही ऐसा हो जाए। अब वो पत्नी सुंदर कैसे मिले? अगर बढ़िया मकान होता, गाड़ी होती, अच्छे रुपया होते, तो पत्नी बढ़िया मिल सकती थी। चलो ये सब हो गया, पत्नी मिल। अब पुत्र, वो तुम्हारे बस की बात थोड़ी, तुमने पूर्व में सुकृत किए होंगे, संस्कार होगा तो ऐसा होगा। अब पुत्र नहीं हो रहा तो डॉक्टरों के पास चलते हैं, औषधियां लेते हैं, या बड़े बड़े मंत्रवेत्ता से अनुष्ठान कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, या चलो भाई उस सिद्ध महात्मा है उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद ले लेते हैं। बहुत बहुत शाखाएं, एक एक विषय की बहुत बहुत शाखाएं। नहीं, धन तो जरूरी है ही है, धन नहीं होगा तो कुछ नहीं है। धन से ही धर्म होता है, धन से ही शरीर का पोषण होता है, और धन से ही कहीं ना कहीं ठाकुर सेवा भी होती है। धन तो जरूरी है ही है,